ये है अनुज कुमार टीवी। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अनुज कुमार टीवी पे। अगले कुछ एपिसोड में आपको सुनाई जाएगी रामायण कथा और आपको कुछ दृश्य रामायण के दिखाए भी जाएंगे। इस एपिसोड में आपको रामायण के बाल कांड के बारे में बताया जाएगा और इसके कुछ दृश्य आपको दिखाए भी जाएंगे। इस एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा कि श्री राम जी का जन्म धरती पर क्यों हुआ, श्री राम जी का जन्म राजा दशरथ जी के यहाँ क्यों हुआ, गंगा जी धरती पर कैसे आई, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेगा। कृपया इस एपिसोड को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर सभी नोटिफिकेशन को ऑल कर दे ताकि मेरी कोई भी वीडियो या एपिसोड आए तो आपको पता चल जाए। तो लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, रावण का अहंकार जब चारों तरफ बढ़ने लगता है, चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगती है, तब ब्रह्मा जी और अन्य देवतागण भगवान विष्णु जी के पास आते हैं इस समस्या के समाधान के लिए। फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई भी भगवान को अगर खुश कर देता था तो भगवान उन्हें मनचाहा वरदान देते थे। तो रावण ने भी भगवान जी को प्रसन्न करके उनसे अमर होने का वरदान मांग रखा था, लेकिन इस अमर होने के वरदान में रावण मनुष्य और वानर का नाम नहीं लेते हैं। यही बात विष्णु जी वहाँ पर मौजूद देवतागणों को बताते हैं और कहते हैं कि वे राजा दशरथ जी के यहाँ मनुष्य अवतार में जन्म लेंगे दुष्टों का संहार करने के लिए। राजा दशरथ जी के यहाँ रीत है कि रघुकुल नीत सदा चलिए प्राण जाए पर वचन न जाए। अयोध्या में राजा दशरथ जी परेशान हैं कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं हो रही। वे इस समस्या के हल के लिए गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी उन्हें एक यज्ञ के लिए एक मुनि जी के पास भेजते हैं, वो भी एक भिक्षु के तौर पर। उसके बाद राजा दशरथ जी उस मुनि को यज्ञ के लिए मना लेते हैं। के बाद वह यज्ञ संपन्न होने के बाद अग्निकुंड में से अग्निदेव प्रकट होते हैं और राजा दशरथ जी को खीर भेंट करते हैं। राजा दशरथ जी वह खीर तीनों रानियों को दे देते हैं। तीनों रानियां वह खीर खा लेती है। कुछ समय पश्चात कैकेयी जी को एक पुत्र, कौशल्या जी को एक पुत्र और सुमित्रा जी को 2 पुत्र होते हैं। नामकरण के दौरान कौशल्या जी के पुत्र का नाम राम रखा जाता है, सुमित्रा जी के दोनों पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा जाता है और कैकेयी जी के पुत्र का नाम भरत रखा जाता है। चारों बालक खेलते खेलते थोड़े से बड़े हो जाते हैं और उन्हें गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी अपने शिष्यों को शिक्षा देते कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, वायु, जल, अग्नि, धरती और आकाश। और भी बहुत सारी शिक्षा वह अपने शिष्यों को देते हैं। धीरे धीरे 4 राजकुमार और बड़े हो जाते हैं और उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। उसके बाद 4 राजकुमार अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या में चारों तरफ सुख ही सुख होता है। उधर गुरु विश्वामित्र जी परेशान है कि उनका एक यज्ञ बहुत समय से संपन्न नहीं हो रहा। जब भी वे इस यज्ञ को करते हैं तो सुबाहु और मारीच नाम के 2 राक्षस उसमें बाधा डालते हैं। इस यज्ञ का नियम है कि विश्वामित्र जी उसमें गुस्सा नहीं कर सकते और श्राप भी नहीं दे सकते। वे इस समस्या के हल के लिए राजा दशरथ जी के पास जाते हैं और उनसे उनका पुत्र राम मांगते हैं, परंतु पहले तो राजा दशरथ जी मना कर देते हैं। उसके बाद गुरु वशिष्ठ द्वारा मनाने पर वे राम जी को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी जाने को तैयार है। दोनों राजकुमार विश्वामित्र जी के साथ वन में जाते हैं। वहाँ पर राम जी ताड़का का वध करते हैं। उसके बाद विश्वामित्र जी के यज्ञ के दौरान सुबाहु और मारीच नाम के 2 राक्षसों को राम जी और लक्ष्मण जी हरा देते हैं और विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हो जाता है। इस यात्रा के दौरान विश्वामित्र जी अहिल्या जी के बारे में बताते हैं।
राम जी और लक्ष्मण जी को। जब अहिल्या जी और उनके पति कुटिया के अंदर होते हैं तो उनके पति किसी काम के दौरान कुटिया से बाहर चले जाते हैं, तो इंद्रदेव इस मौके का फायदा उठाकर उनके पति का वेश धर लेते हैं और कुटिया के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद कुटिया में से जब इंद्र जी निकल रहे होते हैं तो अहिल्या जी के पति उन्हें देख लेते हैं। इंद्र जी वहाँ से डरकर चले जाते हैं। तब अहिल्या जी कुटिया से बाहर आती है। पति के मायावी रूप को न पहचानने पर अहिल्या जी के पति अहिल्या जी को श्राप दे देते और उन्हें वहाँ पर पत्थर बना देते हैं। राम जी अहिल्या जी को इस श्राप से मुक्त करते हैं, पत्थर पर अपने पैर रखकर। विश्वामित्र जी गंगा नदी के बारे में बताते हैं कि भागीरथ जी जो श्री राम जी के ही पूर्व वंशज हैं, उन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और धरती पर गंगा जी को लाने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा। परंतु यदि इतने वेग से धरती पर गंगा जी आती तो धरती पर नुकसान हो सकता था। यही बात सोचकर भागीरथ जी शिव जी को प्रसन्न करते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। शिव जी कहते हैं कि जब भी गंगा जी धरती पर आएंगी तो वे गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करके धरती पर आने देंगे ताकि कोई नुकसान न हो। अंत में गंगा जी धरती पर आ ही जाती है। राम, ये पवित्र गंगा नदी तुम्हारे पूर्वजों की देन है। हमारे पूर्वजों की देन? हाँ, बैठो। राजा जनक जी जो मिथिला के राजा है, वे गुरु विश्वामित्र जी को सीता स्वयंवर के लिए आमंत्रित करते हैं, वो भी एक दूत भेजकर। तो विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी भी जाते हैं। विश्वामित्र जी राम जी को अस्त्र शस्त्र की विद्या देते हैं और उन्हें एक मोहिनी अस्त्र भी प्रदान करते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी जब पूजा के फूल के लिए पुष्प वाटिका जाते हैं तो वहाँ पर राम जी और सीता जी की पहली मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहते हैं और शायद ये उनका पहली नज़र का प्रेम होता है। सीता स्वयंवर में जनक जी यह शर्त रखते हैं कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसका विवाह सीता जी के साथ कर दिया जाएगा। बड़े से बड़ा योद्धा उस शिव धनुष को हिला नहीं पाता। जनक जी वह सभा रोक देते हैं और वहाँ पर सभी राजाओं को खरी खोटी सुनाते हैं, जिससे लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और राजा जनक जी से कहते हैं कि अयोध्या के राजकुमार भी यहाँ मौजूद हैं। जनक जी कहते हैं कि उनका इरादा किसी राजा का अपमान करना नहीं था। विश्वामित्र जी की आज्ञा से श्री राम जी धनुष की तरफ चल पड़ते हैं और वह शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद परशुराम जी वहाँ आते हैं और जिसने सभा में शिव धनुष को तोड़ा उसको खरी खोटी सुनाते हैं, जिससे लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं। राम जी के अंदर भगवान विष्णु जी का रूप देखकर परशुराम जी शांत हो जाते हैं। उसके बाद राम जी और सीता जी के विवाह पक्ष वाले दोनों राजा आमने सामने होते हैं, जिसमें यह तय किया जाता है कि राम जी का विवाह सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ और शत्रुघ्न जी का विवाह शतकीर्ति जी के साथ होगा। चारों भाइयों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है और कुछ समय पश्चात जनक जी अपनी चारों पुत्रियों को वहाँ से विदा कर देते हैं। अयोध्या में चारों तरफ सुख ही सुख होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अयोध्या का बालकांड समाप्त होता है। इस एपिसोड के स्टार्ट में बोले गए तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल ही गया होगा। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा अयोध्या कांड। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।